हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो ये वीडियो है ना, इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से कोविशील्ड जो है वो वर्क करती है, किस तरीके से कोविशील्ड को बनाया गया है, किस तरीके से कोविशील्ड कोरोना को होने से रोकती है। उससे पहले शुरुआत में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक बॉडी नेचुरली काम करती है और कोरोना के खिलाफ लड़ने की कोशिश करती है। क्यों कोई जो ऑर्गेनिज्म है, कोई जो ह्यूमन है वो जल्दी से ठीक हो जाता है और किसी ह्यूमन को ज्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम इसका जवाब देखने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि कोई एक जवान है, एक देश की सीमा पे हमेशा एक जवान तत्पर रहता है, खड़ा रहता है। ठीक है, क्यों खड़ा है? ताकि वो लड़ सके, अगर कोई भी सामने से कोई भी युद्ध आया तो वो लड़ सके। लेकिन समझो एक ऐसा दुश्मन आ चुका है, एक ऐसा दुश्मन है जिसको कभी पहले देखा ही नहीं गया। सामने वाले देश ने कोई एक ऐसा दुश्मन ला दिया जो कभी नहीं देखा गया, भले ही वो कोई वेपन हो, भले ही वो कुछ भी हो, लेकिन कोई ऐसा है जिसको कभी नहीं देखा गया पहले। तो फिर भी हमारा जवान यानी कि किसी एक का जवान क्या करेगा? लड़ेगा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लड़ेगा। अब जवान को नहीं पता कि किस तरीके से लड़ना है यहाँ पर, क्योंकि वो जो सामने वाला वेपन है वो नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से बहुत सारे जवान घायल होंगे, बहुत सारे जवान क्या हो सकते हैं? शहीद भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा है कि उस वेपन से कैसे लड़ना है, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पीछे एक पूरी टीम बैठी है, आर्मी की पूरी फोर्स बैठी होती है, जो इसके बारे में पूरा जानने की कोशिश करता है कि भाई वो जो वेपन है वो है क्या, वो किस तरीके से काम करता है, उसको किस तरीके से रोका जाए। अब इस चीज में क्या लगेगा? जाहिर सी बात है, टाइम लगता है। तो अगर ये बहुत जल्दी हो गया तो क्या कर सकते हैं? अगर जल्दी हो गया तो उतनी ही तेजी से हम सेकेंडरी आर्मी को भेज सकते हैं, पूरी एक फोर्स को पीछे से भेज सकते हैं, उसके खिलाफ वेपन बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेन चीज क्या है? वो टाइम है, कितना टाइम लग रहा है। अगर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो सामने वाला जो देश है वो जीत जाएगा। अगर कम टाइम लगेगा और हमने फटाफट वेपन्स और सब कुछ भेज दिए तो ये वाला देश जीत पाएगा जिसपे ऊपर अब आक्रमण हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इस चीज का पहली बार सॉल्यूशन फाइंड आउट किया गया है, पहली बार इन्होंने देखा है कि किस तरीके से लड़ना और ये वेपन क्या है। अब समझिए, इस सेम वेपन ने एक बार फिर से हमला कर दिया। उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे हमें पता है ये वेपन क्या है, इससे किस तरीके से लड़ना है। तो दूसरी बार अगर सेम हमला हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे जो जवान है जिसपे आक्रमण हुआ है वो जल्दी से लड़ाई करेंगे और जल्दी से जीत भी जाएंगे। बस ऐसा ही कुछ होता है कोरोना के केस में भी, समझ लीजिए। यहाँ पर हमारी बॉडी में भी पूरे के पूरे जो गार्ड्स हैं वो तैयार है, वो लड़ने के लिए तैयार है, भले ही कुछ भी आ जाए लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार है। सोल्जर्स तैनात रहते हैं, लेकिन अभी उन्हें नहीं पता, उन्होंने सबसे पहली बार कोरोना का देखा है, वो समझ नहीं पा रहे यार ये क्या है, इसको कभी देखा नहीं है क्या है, लेकिन वो लड़ रहे हैं। वो अच्छे से अपने आखिरी दम तक वो जो सारे इम्यून सिस्टम के सेल्स है वो लड़ रहे हैं, जब तक लड़ सकते हैं वो सोल्जर्स। उसके साथ साथ ही हमारी बॉडी में जो पीछे का इम्यून सिस्टम है वो जानने की कोशिश कर रहा है, हमारा जो इंटेलिजेंस है वो समझने की कोशिश कर रहा है, यार ये है क्या, ये कहाँ से आया, इसे कैसे लड़ा जाए, ये स्पाइक प्रोटीन क्या है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उसको समझ में आ जाएगा ये जो वेपन फैक्ट्री है उसके खिलाफ वेपन बनाएगी और उसके खिलाफ लड़ेगी। वेपन बनाएगी में क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं, और ये एंटीबॉडी हमारे ब्लड में इतने सारे हो जाते हैं कि उसको खत्म कर देते हैं, उस कोरोना को खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे बात यही आती है, सेम आर्मी जैसे कितना टाइम लगा ये समझने में कि भाई वो दुश्मन क्या है, वो जो कोरोना है वो क्या है, उसको समझने में जितना टाइम लगा उसके हिसाब से ही बॉडी टू बॉडी में वेरी करता है। कोई कोई जो है बहुत जल्दी समझ लेगा तो बहुत जल्दी आक्रमण कर देगा, किसी किसी को टाइम लगेगा तो उसमें कम एंटीबॉडी बनेगी और उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, उस कंडीशन में हो सकता है कि उसकी जो हालत है वो बिगड़ जाए। हालत बिगड़ जाए में क्या होता है? ये जो कोरोना है ना, ये अपने नंबर को कैसे हमें अफेक्ट करता है? सिंपल है, ये बस अपने नंबर को बढ़ाता जाता है। इसका क्या काम है? अपने जैसे बहुत सारे बच्चे करना, जितने ज्यादा बच्चे कर सके वो उतने ज्यादा बच्चे करने की कोशिश करता है। जितने ज्यादा ये बच्चे करेगा उतने ज्यादा इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और हमारे सेल की कम होगी। ऐसा ही होता है ना, अगर सामने वाला देश जीता तो वो अपने ह्यूमंस को ये देश में डालता जाता है, और जिस देश में आक्रमण हुआ है उसके इंसानों को कम करता जाता है। ऐसे ही सेम कोरोना वायरस भी वर्क करता है, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता है और हमारे सेल की पॉपुलेशन को कम करता है। इसमें वैक्सीन किस तरीके से रोल प्ले करती है अब हम वो देखते हैं। देखिए, वैक्सीन बनती क्या है? वैक्सीन कुछ नहीं होता है, वो जो सामने वाला वायरस है ना, वो जो दुश्मन है उसको पहले से ही जान लेना, वो क्या है उसको जान लेना, और उसको जान के उसको इस तरीके से उसको वीक कर देना ना, भले ही उसका लंगड़ा कर देना, भले ही उसको जला देना, उसको किसी केमिकल में डाल देना, उस पर एसिड डालना, उस पर कुछ भी करना,
उसको इस तरीके से कर दो ना कि वो पूरा वीक हो जाए, पूरे की तरह वीक हो जाए कि वो हमारी बॉडी में अब डिवाइड नहीं हो सकता, डेंजर नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल वो हमारी बॉडी को ये बता सकता है कि मैं दुश्मन हूं और मेरे खिलाफ एंटीबॉडी बनाओ। यही काम किया जाता है वैक्सीन में। जैसे कि इसमें क्या किया जाएगा, इसमें यहाँ पर ये जो कोरोना वायरस होता है ना, या कोई भी वायरस होता है, उससे छोटा सा हिस्सा ले लिया जाता है और आपकी बॉडी को बताया जाता है कि मैं कोरोना वायरस हूँ, मेरे खिलाफ एंटीबॉडी बनाओ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज अपने किसी दोस्त को देखा एक कोट पहने हुए, आपने कुछ दिन बाद वही कोट ना किसी और को पहने हुए देखा है, लेकिन पीछे से आपको क्या लगेगा, यार ये तो मेरा दोस्त है, यार ये तो मेरा दोस्त है। कोरोना वायरस की कोविशील्ड या फिर किसी भी वैक्सीन में यही होता है, हम हमारी बॉडी को ये बताते हैं अरे नहीं ये कोरोना वायरस ही है, भले ही वो कोरोना वायरस नहीं है लेकिन हम उसको बोलते हैं कोरोना वायरस ही है। तो ऐसा ही बनता है कोविशील्ड। कोविशील्ड में क्या किया जाता है, कोविशील्ड में यहाँ पर ये जो कोरोना होता है इसका हम क्या लेंगे, इसका हम थोड़ा सा जेनेटिक मटीरियल लेंगे। जेनेटिक मटीरियल यानी कि क्या, आरएनए। आरएनए क्या होता है, आरएनए एक ऐसी चीज है वायरस में जो कि उसको हेल्प करती है अपने नंबर को बढ़ाने के लिए, बस। इसलिए हमें पूरा आरएनए नहीं लेना, हमें उसका छोटा सा हिस्सा लेना, उतना हिस्सा जो कि क्या बना सके, जो कि इस स्पाइक प्रोटीन को बना सके। क्योंकि स्पाइक प्रोटीन जो है ना, ऐसे ऐसे आपको दिख रहे हैं नुकीले से जो चीज़ें, यही आपकी बॉडी के लिए कामगर है, यही आपकी बॉडी को बताएंगे कि मैं फौरन हूँ, मेरे खिलाफ एंटीबॉडी बनाओ। तो इसके लिए कोविशील्ड को बनाने के लिए इवन हम कोरोना वायरस, पूरा का पूरा कोरोना वायरस लेते ही नहीं है, उसकी जगह हम किसको लेते हैं, एडिनो वायरस को लेते हैं। अब तुम लोग बोलो यार ये एडिनो वायरस क्या है, एडिनो वायरस को क्यों लिया, अरे डरने की बात नहीं है। एडिनो वायरस जो है ना बिल्कुल सिंपल सा होता है, कुछ नहीं है, कॉमन कोल्ड कॉज करता है, होता रहता है, हमें तो हर 3-4 महीने में होता है, बस वही कॉज करता है। इसको भी साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसको भी हम ऐसे नहीं डालेंगे, इसको भी पूरा हार्मलेस किया जाता है, इसको भी ऐसे किया जाता है इसको कि ये हमारी बॉडी में डिवाइड ना हो जाए, बिल्कुल हार्मलेस करके इसको लिया जाता है। एक बार आपने इसको मॉडिफाई करके इसको ले लिया ना, इसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने पकड़ा कोरोना वायरस को, कोरोना वायरस के जो आरएनए था उसको खींच के निकाला, उसके आरएनए निकाला, उसके आरएनए को कट 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 टुकड़ों में तोड़ा, जैसे सब्जियां तोड़ी जाती है ना वैसे कट 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 सब्जियों की तरह उसको तोड़ा। उसके बाद उसका छोटा सा पार्ट लिया, कितना पार्ट लिया, जितना आपको बस वो स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए। पूरी भिंडी हमें चाहिए ही नहीं, हमें थोड़ा सा उसका हिस्सा चाहिए। कितना हिस्सा चाहिए, जितने में हमारा स्पाइक प्रोटीन बन जाए, बस। हमने उतने से हिस्से को इस एडिनो वायरस में डाल दिया। अब ये एडिनो वायरस क्या करेगा, अब ये एडिनो वायरस बनाने लगेगा ऐसे सींग जैसे स्पाइक प्रोटीन। एडिनो वायरस खुश हो रहा है, एडिनो वायरस सोच रहा है अरे वाह मेरे को सींग आ गए इतने सारे। पर इस एडिनो वायरस को क्या पता, हम तो इसके खत्म करने की पूरी षड्यंत्र रच रहे हैं। बस ये जो स्पाइक प्रोटीन है इस स्पाइक प्रोटीन से बिल्कुल मिलते जुलते होंगे, इसको हम क्या कर देंगे, हमारी बॉडी में डाल देंगे। ये हमारी बॉडी में आके कुछ नहीं कर सकता है, डिवाइड भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी इम्यूनिटी को टाइम मिल गया, हमारी इम्यूनिटी क्या करेगी, इसके खिलाफ धड़ 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 करके एंटीबॉडी बनाएगी, धड़ 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 करके एंटीबॉडी बनाएगी और इसको साफ कर देगी। अब कोरोना वायरस, अगर समझो, अब देखो, अब यहाँ पर तुम्हारी ये वैक्सीन ने किया, वैक्सीन ने तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडी बना दिया। अब हम ये नहीं समझ सकते हम कोरोना वायरस से बच गए। हाँ, कोरोना वायरस धरती पे प्रेजेंट है, हम धरती पे रह रहे हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारी बॉडी में आएगा। ऐसे नहीं है कि कोरोना वायरस हमें कभी इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो आएगा, लेकिन वो जब भी आएगा ना तो वो अपने आप को इतना ज़्यादा डिवाइड करने से पहले ही हमारी बॉडी उसके खिलाफ लड़ लेगी। कैसे, हमारी बॉडी में मेमोरी प्रेजेंट होगी, मेमोरी होगी, हमारी बॉडी ये बता रही है यार ये तो आया हुआ है, इसको तो देखा हुआ है, वही जैकेट के जैसे इसको तो हमने देखा हुआ है। हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि कोरोना वायरस से तुरंत जाके लड़ लेंगे और उसको डिवाइड ही नहीं होने देंगे। हमें बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, उसको डिवाइड नहीं होने देना, और यहाँ पर यही किया जाता है। भले ही कोरोना वायरस वापस आए, उसको इतनी तेजी से डिवाइड नहीं करने देंगे, हमारी बॉडी पहले ही जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, और पहले ही हमारी बॉडी में इम्यूनिटी है। इस तरीके से बस ये हमारी बॉडी में जो उससे लड़ने की क्षमता है ना उसको बढ़ा देता है। किस तरीके से, वो जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है ना जिसमें एंटीबॉडी बनती है, उसका टाइम कम करके। बस यही होता है कोरोना वायरस की कोविशील्ड में। ये वाली जो कोविशील्ड है इसकी सिंथेसिस किसने की है, ये वैसे तो बनाई गई है ऑक्सफोर्ड में, एस्ट्राजेनेका ने इसको बनाया है, लेकिन अब इंडिया में जो इसकी प्रोडक्शन हो रही है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है पुणे में। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा और अब आप डरेंगे नहीं। कोविशील्ड अगर आप वैक्सीन लेने वाले हैं तो उसको लेते हुए आप डरेंगे नहीं, आपको समझ में आ गया है कि ये किस तरीके से वर्क करता है।
अभी अगर अगर ये वैक्सीन है, ये आके आपकी बॉडी में बस वो एंटीबॉडी ही बना रही है और ये सेफ तरीके से बना रही है, आपकी बॉडी को हार्म नहीं कर रही है, बस यही केस होता है. So I hope guys this video was helpful for you. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you so much guys.